टिहरी जिले के घनसाली के हिंदव पट्टी में आदमखोर गुलदार की दहशत लगातार जारी है। अब तक 3 बच्चों को गुलदार निवाला बना चुका है। तमाम सवाल जो है वन विभाग पर भी उठ रहे हैं, लेकिन वन विभाग क्या कुछ वहां पर काम कर रहा है? क्यों अब तक आदमखोर गुलदार को नहीं मारा जा सका है? हमारे साथ जो विलंगना रेंज है उसके रेंजर आशीष नोटियाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वन विभाग वहां पर कर रहा है और क्या ऐसी वजह है कि अब तक गुलदार को मारने में या उसको रेस्क्यू करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो सर ये बताइए, 3 महीने हो गए, लोग ये पूछ रहे हैं कि 3 महीने बाद भी वन विभाग के हाथ क्यों खाली है? देखिए सुरेंद्र जी, जहाँ तक इस अवधि का सवाल है, जो 22 जुलाई को पहली घटना हुई, अब उसके पश्चात क्योंकि उस समय मानसून अपने पीक पर था और वो क्षेत्र आपको पता है कि कम से कम 90% कैनोपी डेंसिटी वाला क्षेत्र है, बहुत घना वहाँ पर बांज का जंगल है, आप तो स्वयं भी देख चुके हैं। तो वहाँ पर क्या है कि उस क्षेत्र का अपना एक अलग माइक्रो क्लाइमेट है। वहाँ पर मतलब लगभग 30 में से 25 दिन बारिश हुई है, सुबह और शाम के समय पर। तो उस दौरान इस बारिश के कारण भी और उस सघन जो वहाँ पर वनस्पति है उसके कारण, दोनों के कारण हमको क्या, जो हमारा जो पूरा विभागीय शिकारी दल था उनको समस्या हुई, क्योंकि बारिश में आप कैसे अपना ऑपरेशन चला पाएंगे। तो उस सबसे प्रमुख कारण जो वहाँ पर रहा वो तो पहला तो बारिश का रहा पूरे 1 महीने। उसके पश्चात क्या हुआ कि चूँकि गुलदार बहुत सक्रिय जानवर है, वो भी कहीं ना कहीं जब हम उसको ट्रेस कर रहे थे तो वो भी देख रहा है कि ये मुझे ट्रेस कर रहे हैं। तो बीच में अब वो बीच में हमको इस बीच अगस्त लास्ट के बाद हमको नज़र आना बंद हो गया। अब जब यहाँ पर इस समय जब ये तीसरी घटना हुई तो कल से हमने वहाँ पर जो है अब हमारे पूरे 6 विभागीय शूटर हमने तैनात कर दिए हैं और उनके साथ तो हमारी 10-10 लोगों की 3 टीमें हमने तैनात कर दी हैं। साथ में क्षेत्र पर अब हमने ड्रोन से भी हम निगाह बनाए हुए हैं। जो जिन जिन क्षेत्रों में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, हमने उनको ऑलरेडी पहले जो आइडेंटिफाइड थे उनमें हमने पहले एक बार 15 लाइटें लगाई अभी पिछले महीने, और इसी महीने मैंने वहाँ पर 10 लाइटें लगाई हैं। तो अपने स्तर से वन विभाग जो ऐसे कारक हैं जिनके कारण से जो है मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, उसको कम करने के पीछे प्रभावी रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर बांज की पेड़ों की लॉपिंग थी घरों के नज़दीक, घर वहाँ पर बिल्कुल पृथक पृथक हैं। एक गांव के एक घर अगर यहाँ पर है तो उससे 50 मीटर की दूरी पर दूसरा घर होगा और दोनों के बीच में सघन बिल्कुल जंगल है। तो वहाँ पर उन पेड़ों की लॉपिंग के लिए भी प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश दिया गया था। लेकिन क्षेत्र के लोगों का भी कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ये वो सक्रियता नहीं दिखी उसको लॉपिंग करने में। मैं जब क्षेत्र में गया तो कुछ लोगों ने तो लॉपिंग की थी, लेकिन अधिकांश लोगों ने अपने क्षेत्र की उधर की लॉपिंग नहीं की थी। वर्तमान समय में अभी वहाँ पर हमारा पूरा जो गश्ती दल भी है, जो विभागीय शिकारी दल है, वो तैनात हैं, ड्रोन से निगाह बनाए रखे हैं। साथ ही जो संवेदनशील गांव हैं उनकी हमने सूची बना के हमने राजस्व विभाग के साथ में एक इस प्रकार से योजना तैयार की है कि जो संवेदनशील गांव होंगे उनमें जो उनके ग्राम प्रहरी हैं और जो हमारे टीम के सदस्य हैं वो मिलकर लोगों को जागरूक और सतर्क करने का कार्य करेंगे। कि जैसे माना सुबह के समय 7 बजे से और 10 बजे तक वो सक्रिय है, शाम को 3 बजे से और 6 बजे के बीच वो सक्रिय है गुलदार, तो उस बीच लोगों को जागरूक किया जाए गांव-गांव में घूमकर। तो ये भी मतलब एक प्रकार से हमारी रणनीति का हिस्सा है। ये सवाल सर लोग पूछ रहे हैं कि पहली बार जिस दिन घटना हुई, जिस दिन जो है भौड़ गांव में घटना हुई, उसी दिन वो सारे कदम क्यों नहीं उठाए गए जो आप तीसरी घटना के बाद उठाए जा रहे हैं? देखिए, लोगों को शायद जानकारी नहीं है इस बारे में कि उस दिन घटना वो 3:30-4 बजे की घटना है और 5:30 बजे तक वहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ तैनात हो चुका था। शिकारी दल को मैंने उसी दिन रात को 10 बजे तक शिकारी दल आ चुका था और उसी दिन हमने 2 जगह पे पिंजरे इंस्टॉल कर लिए थे। उसी दिन मैंने 8 कैमरा ट्रैप लगा दिए थे। अब लोगों को जानकारी नहीं है इस विषय में, क्योंकि इतने जागरूक वो नहीं है कि मेरी गतिविधि को देख रहे हैं। दूसरी, हमारी गतिविधि उस घटनास्थल के चारों ओर थी। ऐसा नहीं था कि कहीं भी वो पब्लिक विशेष में वो कार्यकलाप हमको करना था, इसलिए लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। हमने जो जितने भी एहतियातन जो काम करने थे वो हमने उसी दिन से शुरू कर दिए थे। विभागीय शूटर हमारा रात को 10:30 बजे से मचान पर बैठ गया था। उसी दिन उसी समय हमने शाम के टाइम पर मचान तैयार कर लिया था।
घटनास्थल के आसपास हमने ट्रैप कैमरे इंस्टॉल कर लिए थे। पूरी टीम हमारी वहाँ पर, जो क्यूआरटी टीम है, विदिन 1 आवर वहाँ पर पहुँच गई थी। तो जितने भी हम लोग क्विक रिस्पांस में हम जितना कार्य कर सकते थे वो सारा हमने अपने स्तर से किया है। लेकिन सर रिजल्ट जो है अब तक वन विभाग को नहीं मिल पा रहा है, और जनता को भी जब रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो जनता में आक्रोश है। क्या कारण है सर कि रिजल्ट जो है वो दिख नहीं रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अब मुझे विश्वास है कि चूँकि हमने अपनी रणनीति में अब बदलाव कर दिया है। पहले 2 विभागीय टीमें थी, क्योंकि एक क्षेत्र को में 2, जिस प्रकार से वो क्षेत्र था, 2 टीमें मुझे लग रहा था कि पर्याप्त थी। लेकिन अब संवेदनशीलता को देखते हुए अब हमने 2 की जगह हमने 6 टीमें बना दी हैं। मतलब 6 विभागीय शूटर हैं और 3 टीमें बना दी हैं 10-10 लोगों की। तो अब वो उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर के वहाँ पर बैठी हुई हैं। और निश्चित तौर पर अब आप समझिए कि हमको जो है उस गुलदार को पकड़ने या उसको मारने में सफलता जरूर मिलेगी। एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये उसी आदमखोर गुलदार का सीसीटीवी फुटेज है जिसने पुरवाल गांव में बच्चे को निवाला बनाया था। और मौके पर जब वो दोबारा उस बच्चे को पर अटैक करने के लिए आया, मृत बच्चे के शरीर पर, तो उस समय जो शिकारी दल वहाँ पर था उसने उसे जो है घायल कर दिया अपने गोली से। क्या है सर इसमें सच्चाई? देखिए रावत जी, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वो प्रकरण नहीं बताया गया किसी भी हमारे विभागीय शिकारी दल हैं उनके द्वारा इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई कि हमने वहाँ पर गोली चलाई। और हाँ, ये जरूर मैंने भी वो सीसीटीवी फुटेज देखा है, वो जो गुलदार है लंगड़ा रहा है, उसमें लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लंगड़ाते हुए दिखाई देने के मतलब उसके लंगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी ऐसी चोट से ग्रसित होगा, जंगल में तो कई कारण से वो कोई गुलदार लंगड़ा हो सकता है। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि चूंकि ये घायल है, इस वजह से ये इजी जो प्रे है उसकी तरफ जा रहा है। तो उसके लिए जो सबसे आसान शिकार होता है वो या तो कुत्ते होते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये उस आदमखोर बनने की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि ये घायल है जी। सर क्यूआरटी आपकी टीम होती है, जो क्विक रिस्पांस टीम होती है, उसको लेकर के विपक्षी दल जो राजनीतिक दल है उसने सवाल उठाए हैं और वन विभाग पे तमाम सवाल खड़े किए हैं कि क्यूआरटी जो टीम है वो मानकों के अनुरूप नहीं है और क्यूआरटी के सदस्य जो है इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं बुलाए गए। देखिए, अब कौन सा दल किस प्रकार की टिप्पणी करता है ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्यूआरटी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्यूआरटी यहाँ पर जब 2021 में मैं आया था तो उस समय क्योंकि हमारी जनपद स्तर पर जो डिवीज़न लेवल पर एक क्यूआरटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन चूंकि वहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर 2021 में अपने ही जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मिलाकर एक दल का गठन किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी जो जनपद स्तरीय जो टीम है उनके द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद जनपद में भी इनको ले जाकर ट्रेनिंग की गई थी। तो उन्हें उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये प्रशिक्षित दल है और समय समय पर हम इनकी वेपन ट्रेनिंग भी कराते हैं और विभागीय तौर पर तो इनकी ट्रेनिंग हर बार होती है। साथ ही साथ मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इससे पहले भी मेरी ही क्यूआरटी के द्वारा भी द्वारी थापला में भी एक गुलदार को रेस्क्यू किया गया था, जो बाथरूम के अंदर कुत्ते के साथ में वहाँ पर फंस गया था, लेकिन उसको मेरी ही क्यूआरटी ने रेस्क्यू किया था। हरियाणा मल्ला में भी मेरी ही टीम ने उसको रेस्क्यू किया था। घनसाली में एक गुलदार कुत्ते के साथ चेन में वो फंस गया था, उसको भी मेरी टीम ने रेस्क्यू किया था। और अभी यहाँ पर डांगी में आपको याद होगा पिछले 21 जुलाई को जो रेस्क्यू किया गया था वो मेरी टीम के द्वारा किया गया था। तो अगर इनकी कार्य क्षमता पर प्रश्न उठा रहे हैं तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि वही क्यूआरटी है जिसने ये 4 घटनाएं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पूर्व भी पता नहीं कितनी बार इन लोगों ने अभियान किए होंगे, लेकिन जो ताज़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 4 घटनाएं ऐसी हैं जो मैंने कराई हैं। तो मैं आपको कह सकता हूँ, आप इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि क्यूआरटी कितनी सक्षम है, वो आप इन घटनाओं के आधार पर देख सकते हैं। अंतिम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग जो है बड़ी उम्मीद की निगाहों से आपको देख रहे हैं कि कब जो है उन्हें जो डर उनके अंदर बैठा है, दिन दहाड़े बच्चों को गुलदार उठा रहा है, कब इस डर से वन विभाग उन्हें मुक्ति दिला पाएगा? देखिए शैलेंद्र जी, मेरा पूरा अपना प्रयास है और हमारा पूरा विभाग, आप देख रहे हैं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय भी यहीं पर कैंप जमा कर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा भी निश्चित बिल्कुल हमको निर्देशन दिया जा रहा है कि कितना प्रभावी तरीके से हम इस ऑपरेशन को
अंजाम तक पहुंचाएं। तो मैं निश्चित तौर पर आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले लगभग 48 घंटे के भीतर हम जो हमारा मुख्य उद्देश्य है हम उसको पाने में सफल होंगे। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से भी जनता से ये एक अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें, रात को अपने घर की बाहर की लाइटें खुली रखें, घर के आसपास जो झाड़ी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें और नियमित तौर पर कटान करते रहें। साथ ही साथ अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी अकेले न छोड़ें, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान शिकार बच्चे होते हैं गुलदार के लिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं पहले सतर्क होना होगा। मेरी सभी लोगों से ये आपके माध्यम से अपील है कि एक तो सब बच्चों को स्कूल ले जाते हुए, स्कूल से लाते हुए स्वयं उनके साथ में रहें। हमने यहाँ पर वाहन की व्यवस्था भी करा दी है, वाहन के माध्यम से भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जिनका घर से सड़क तक जो बच्चों को छोड़ना है तो उनको प्रॉपरली वो अपने बच्चों के साथ आएँ और प्रॉपरली उनको ले जाएं। बाकी हमने वाहन की व्यवस्था कर दी है, वाहन के माध्यम से भी जो है बच्चों को घर से स्कूल तक छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, ये थे भिलंगना रेंज के रेंजर आशीष नौटियाल जी, जिनका ये कहना है कि वन विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और आने वाले 48 घंटे में एक बेहतर रिजल्ट वन विभाग देने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने सुरक्षा को देखते हुए जो है अपने बच्चों को जो है सुरक्षा उन्हें देनी चाहिए और उन्हें जो है अकेले बाहर जो है नहीं भेजना चाहिए। धन्यवाद।